हाँ जी रामनिवास जी बताइए। नमस्कार। नए साल के इस बहुत ही खुश भरे दिन की आप सबको, आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। और उम्मीद करता हूं हमारे पूरे इलाके के, पूरे समाज के आने वाला साल बहुत ही खुशियों भरा रहे, उम्मीदों भरा रहे, खुशहालियाँ आए। आज आपके बीच सार्वजनिक रूप से आने का कारण भी रहा, मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं रामनिवास, बात क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। परसों शाम को माननीय कामरेड बलवान पूनिया पूर्व विधायक ने एक पोस्ट सार्वजनिक रूप से फेसबुक पे प्रसारित की थी। कोई सुरेंद्र पाल सिंह बात से सहमत लगभग होते हुए मैंने भी उनको ऐसा कमेंट दिया कि पावर होने पर मैंने बहुत से लोगों को दमन करते हुए देखा था। उनकी पोस्ट थी कि दमन का दौर है, और लगभग मैं उनकी बात से सहमत था कि भी दमन का दौर है। पावर जिसके पास होती है, मैंने लोगों को दमन होने पर, पावर होने पर मैंने बहुत से लोगों को दमन करते हुए देखा है। इसमें आप पत्रकार महोदय, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग बता सकते हैं कि मैंने कोई गलत बात लिखी है। आप बता सकते हैं मैंने कोई गलत बात बताई है? नहीं, ठीक लिखा है आपने, कोई गलत नहीं लिखा। ऐसी मैं लगभग उनकी बात से सहमत था। आप बलवान जी पूनिया ने क्या लिखा है वो पढ़कर बलवान जी पूनिया ने इस मुद्दे से हट करके पढ़कर सुनाया और मेरे को लिखा कि फ्रॉड, आप पढ़कर सुनाए, हमने देख लिया, आप पढ़कर सुनाए। झूठा, परिवार व गांव की संपत्ति हड़पने के चक्कर में रह तू। उन्होंने मैंने तो ये लिखा था कि पावर होने पर सभी को दमन करते हुए देखा था। उनकी पोस्ट थी कि दमन का दौर है। वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर कटाक्ष कर रहे थे। ठीक है। और मैं उनको लगभग सहमत होते हुए यही बात कही थी कि पावर होने पर सभी को दमन करते हुए देखा है। मुझे नहीं लगता इसमें मैंने कुछ गलत किया होगा। और वो एकदम से मेरे ऊपर व्यक्तिगत आकर के आक्षेप लगाने लगे और तूतड़ा की भाषा में उन्होंने मुझे लिख दिया कि फ्रॉड, झूठा, परिवार व गांव की संपत्ति हड़पने के चक्कर में रह तू। हालांकि मेरे पारिवारिक संबंध उनके साथ हैं। तो क्या पहले आपके किसी प्रकार से उनसे कोई मन मुटाव हुआ है आपका? वो राजनीतिक रूप से मैं उनके थोड़ी नीतियों से, उनका जो व्यक्तिगत जो स्वभाव है, विचारधारा से हम एक साथ थे। आज भी मैं भी वामपंथी आदमी हूँ। उनकी जो व्यक्तिगत उनमें जो जिस प्रकार का स्वभाव है धोखेबाजी का, उससे हम असहमत हो गए थे। हमारे मनमुटाव मतभेद थे, व्यक्तिगत थे। दूसरे आदमी को इस बात से कोई मतलब भी नहीं था। मैं उनसे राजनीतिक रूप से अलग हो गया। एमएलए बनने के बाद, एमएलए बनने से पहले ही 17-18 दिन पहले उनकी कोई गलत बात मेरी निगाह में आ गई थी और मैं उनसे अलग हो गया था। अच्छा। मैं उनको 2018 में वोट नहीं किया। 17-18 दिन जब चुनाव में बचे थे, उनकी कोई गलत चीज, धोखेबाजी की चीज मेरे सामने आ गई थी। तो अभी इस कमेंट के ऊपर आप क्या बात तो ये है, असल मुद्दा ये है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई उन्होंने मेरे को कैसे फ्रॉड कह दिया, कैसे झूठा कह दिया। और ये बात लिखी कि परिवार व गांव की संपत्ति हड़पने के चक्कर में रहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूरे इलाके को, सार्वजनिक मंच के मुझे सुनने वाले आपके हर एक दर्शक, आपका एक एक श्रोता, इस तहसील का एक एक आदमी तक मैं ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि मेरे गांव में कामरेड बलवान पूनिया, गांव में कोई 100 आदमी गणमान्य बुला के बिठा के साबित करे कि मेरी 47 साल की आज उम्र है, मैंने जिंदगी में किसी आदमी के साथ एक पैसे का फ्रॉड किया हो। मैं 5-6 साल स्कूल चला चुका हूं गांव में। उसके बाद मैंने तहसील के 15-16 गांव में अनाज का व्यापार किया। एक आदमी सिंगल आकर, देखो हर आदमी की जिंदगी में कोई गलत बोल के तो कोई पीछे से कह देगा ये कर दिया, साबित कर दे मैंने किसी आदमी के साथ एक पैसे का, 1 इंच की भूमि का कोई कभी भी फ्रॉड किया है। इसने लिखा परिवार की या गांव की संपत्ति हड़पे। आप पत्रकार महोदय कभी भी मेरे गांव आओ, जांच करो, मैंने किसी की कुछ हड़प रखा है तो कामरेड बलवान पूनिया मूर्ति चौक बादरा पे तारीख रख ले एक दिन, मैं आपके माध्यम से सीधा संबोधित कर रहा हूं, साबित करे। मूर्ति चौक पे 100 आदमी गणमान्य आए, वकील लोग आए, पत्रकार लोग आए, उसकी बात सुने, मेरी बात सुने, साबित करें मैंने कि क्या हड़पा है किसी का। मैं मूर्ति चौक पे उसी दिन, कोई तो कह देगा मैं ये कर दूंगा, कोई कह दे मैं ये कर दूंगा, मैं मेरी ई लीला खत्म कर लूँ, मैं जिंदगी से संन्यास ले लूँ, मैं परिवार की नज़रों में गिर जाऊँ, समाज की नज़रों में गिर जाऊँ यदि मैंने किसी का कुछ हड़पाया। और कामरेड बलवान पूनिया उल्टे सीधे, आज उसकी हैसियत नहीं है इस तरह की भाषा बोलने की, उसका कैडर बड़ा है।
आपको क्या लगता है, आपकी एक स्वाभाविक सी छोटी सी टिप्पणी पर इतना बड़ा कमेंट दिया है, इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? मानसिकता पूरी तहसील को पता है, बोलने का पता नहीं, इसकी तो जुबान खुल रखी है। ये इसकी राजनीतिक पता नहीं क्या मजबूरियां थी, सामने कौन आदमी को इसका प्रतिनिधित्व नहीं था। पूरे चुनाव में लोगों ने देखा, कभी ये पहले जोटड़ी पड़ती है, कभी दूसरी जोटड़ी पड़ती है, इसको बोलने का नॉलेज नहीं। तो क्या आप ये मानते हैं कि हार की बौखलाहट है? हार की बौखलाहट, हमारी देसी भाषा में इसको कहते हैं बिदकना। ये बिदकता है, मेरे से क्यों बिदकता है, ये मेरे से क्यों बिदकता है? मैंने ऐसा कोई बुरी बात इसमें कही इस आदमी ने लिखी है, मेरे को फ्रॉड और झूठा कह दिया। चलो राजनीतिक विरोध है, किसी को कह दे अच्छा आदमी नहीं, आपकी नजरों में अच्छा नहीं इसके अलावा क्या कोई फोन में आपकी बात हुई हो? कभी नहीं, कभी हम नहीं करते। और चलो ये आदमी पावर में था, इस आदमी ने क्या किया मैं सार्वजनिक रूप से बताऊंगा। मेरा दमन किया था इसने, इसीलिए तो इस आदमी को मिर्ची लगी अच्छी सी बात पर। सुखराम चौटिया यहाँ सीआई थे, जिंदा है वो आदमी, पूछ सकते हैं आपको नेम धर्म करे। उसने क्या क्या किया, उसने ये तक कह दिया था कि इस आदमी को तू कैसे झूठे सच्चे मामले में एलिगेशन लगा करके थाने में 3 दिन इसको रिजाई उड़ा करके डंडे मार दे, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दे। नहीं, आप प्रेस के माध्यम से कह रहे हो? प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक कह रहा हूँ। मेरे गांव के परिवार के कई आदमियों को इसने बकाया था, और उस आदमी ने ऐसा बोला था, उसने रिकॉर्डिंग करी थी कि तू उसको मार के या उसको कुछ तोड़ फोड़ के आ जाए, बिगड़ने नहीं दूंगा। और मेरे गांव का ब्लॉक मेंबर है, मेरे गांव का सरपंच है, उन दोनों आदमियों के बीच में उस बच्चा था भोला, दोनों को सुनाई थी, नेम धर्म करके उन दोनों से आप इस बात को गवाही दिलवा सकते ये बात बलवान पुनिया ने सीआई सुखराम चौटिया को कही थी। बिल्कुल, और उसने मेरे को ये कहा था, सुखराम चौटिया ने, वो अच्छा अफसर था। यदि कोई ऐसा आजकल के अफसर होते हैं जैसे चमचागिरी वाले, तो पता नहीं मेरे साथ वो क्या हो सकता था। इसका दमन का दौर था वो, और मैं किस मिट्टी से बना हूं, मेरे को परमात्मा भी मेरा साथी और मेरे मित्र साथी हैं, इसके दमन से मैं बच के भी आया हूं। ठीक है मैं आपको, लेकिन ये बातें पुरानी है, बताने की नहीं थी, ये बोल गया। इस आदमी ने मेरे पर आरोप लगाया कि तू राजनीति, तू मतलब ये संपत्ति हड़पने के चक्कर में रह। आज इस बात का जवाब दे रहा हूं, मैंने किसी की पूरे इलाके में, पूरी तहसील में, मेरे गांव में किसी आदमी की कोई संपत्ति 1 रुपया आज तक मैंने खाया, हड़पा, या कोई मेरे पर आरोप है, ये आदमी साबित कर दे। जो सजा समाज देश के बुरे से बुरी, वो सजा मैं, कामरेड बलवान पूनिया, मैं आरोप लगाता हूं। आज आरोप क्या लगाता हूं पूरी तहसील के सामने, तू तेरी बहन बहनोई की जमीन बेच के खा गया। एक दिन तू सफाई दे दे, आजा मूर्ति चौक पे, और तेरे बहन बहनोई साबित कर देंगे तू उनका खा गया। तू किसका क्या खा गया? ये उनका पारिवारिक मामला है, वो उनका पारिवारिक मामला है। तो जब ये एमएलए नहीं था, इसको एमएलए बनाने के लिए लोग चंदा देते थे, रामनिवास छिंपा कणक देता था इकट्ठी करके, कणक बेचता था मैं 20-20 कट्टे हर साल। मेरे गांव के 50 आदमी इस बात के गवाह, जिनके घर से मैं 1-1 कट्टा गेहूं जाता था, ये कह करके कि मेरा नेता गरीब है। और ये बात झूठी हो तो इसका सेक्रेटरी है रेकी सोलंकी, उसका बाप को हम बुलाते थे, वो फिटर में लेके आता था, सबके साबित करूँ जिस आदमियों से लाता था मैं कणक। इस आदमी के लिए मैंने जेल काटी थी 2018 की जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में, मैं किसान आंदोलन में जेल गया था। कोई आदमी किसी को चंदा दे दे, कोई आदमी किसी को कुछ बना दे, जेल नहीं जा सकता कोई आदमी। मैं इस आदमी को एमएलए बनाने के लिए 2018 में जनवरी में 17-18 या लेकर के 22-23 तारीख तक जेल में था, और एसडीएम साहब ने मेरे को बोला था कि माफी मांग लो इस बात की कि हम जयपुर किसान आंदोलन में नहीं जाएंगे, और जयपुर विधानसभा का घेराव का प्रोग्राम था। मैं गया, 10-20 दिन, महीने 6 महीने रह लेंगे जेल में। मेरे किसान भाइयों के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता था। किस बात की? आंदोलन कौन कर रहा था? इस आदमी को एमएलए बनाने के लिए हम आंदोलन कर रहे थे, और हमने बनाया। हम जैसे 100 लोग थे। आज तो बड़े शाने तहसील राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, बहुत लोग होंगे, हो सकता है ये सैकड़ों लोगों की नज़रों में आइकॉन होगा, लेकिन जिस आदमी ने, जिन लोगों ने इसको पाड़ा है, वो लोग जानते हैं, वो आज एक भी साथ नहीं है। मैं आप पर आरोप लगाता हूं मिस्टर बलवान पूनिया, आपने किन किन लोगों का क्या क्या हड़पा है, बहुत सारे सबूत है, और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। तेरे बहन बहनोई का माल तू खा गया, ये बात तेरे बहन और बहनोई बताते हैं, और तेरी सहोदर बहन मेरे को भाई मानती है। प्रधान जी मेरे अजीज दोस्त है, मैं उनको बहनोई बोलता हूं। बिगड़ किसी की जाए, मैं तेरी आवाज भी छोटा भाई मानता हूं, शुभचिंतक भी हूं। और उसके बच्चों की शादी में जैसे कि वो बोल रहे हैं, रामनिवास सिंपाई 100-200 के तौलिया ले जा करके पाटड़ी उतार के आएगा, कहीं बहम में होगा तुम? मेरे इन आरोपों का जवाब दे दे सार्वजनिक मंच पे आके, जनता तय करेगी। मैं किसी की संपत्ति हड़पी है, मैं चोर उचक्का हूं, साधारण आदमी, तू एमएलए कैडर का आदमी। या फिर एक काम करो, पंचायती राज के चुनाव आएंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं,
इस सार्वजनिक माध्यम से आ जाओ, आप भादरा तहसील का कोई जोन चुन लो, आ जाओ, जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं। जनता तय कर देगी झूठा कौन है सच्चा कौन है। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जोन नंबर 15 में आ जाओ, तेरा मलखेड़ा गांव तय कर देगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरा सब वाला गांव तय कर देगा कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसने किसकी संपत्ति हड़पी है। तेरी बहन की ससुराल तय कर देगी बिरान गांव कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरा नानका है छानीबड़ी में, मेरा नानका तय कर देगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। हमारे 6 गांव और हैं वो तय कर देंगे। मेरा चैलेंज है, या तो मेरे सामने चुनाव लड़, जनता से तय करेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से आपस में वाद विवाद करेंगे और सच्चा झूठा साबित करवाएंगे, या मेरे इस आरोपों का जवाब आ जाए मूर्ति चौक पे दे दे, मैं किसी की संपत्ति हड़पी है साबित करके दिखा। और मैंने जो आरोप लगाए हैं तैने वो तेरे बहन बहनोई आरोप लगाते हैं वो साबित कर देंगे। तैने आज तक जवाब नहीं दिया। पहले चुनावी माहौल था, लोग बोल रहे थे कि ये चुनाव के लिए होता है, सुन नहीं रहे थे। अब चुनाव भी हो चुका, सब कुछ शांत है। एक दिन तेरे बहन बहनोई की बुला ले या लोगों को सार्वजनिक माध्यम से बता दे मैंने नहीं खाया उनका। वो आज भी कह रहे हैं हमारा खा गया, उनकी आत्माएं रो रही हैं और उन लोगों की आत्माएं रोती हुई आपका सत्यानाश भी कर देगी। अच्छा रामचंद्र जी, जिस प्रकार से आपने कोई टिप्पणी की और उसके ऊपर बलवान पूनिया ने प्रतिक्रियाएं दी, अब आप सार्वजनिक रूप से लाइव आकर अपनी बात रख रहे हैं और अनेक आरोप लगा रहे हैं। अब अगर आपके पास बलवान जी पूनिया का फोन आता है, आपसे बात करते हैं, तो क्या आप उस विषय पर बात करेंगे? मेरा एक स्वभाव है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, मैं वेल क्वालिफाइड आदमी हूँ। मैं MA किया हुआ है मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, FGM गवर्नमेंट कॉलेज से मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, जैसलमेर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुका हूँ। आदमी की भाषा करने की एक मर्यादा होती है। ये जब तू तड़ाक पे आ गया तो मैंने इस तरह की भाषा इस्तेमाल करी है। आप मेरे इनको जवाब भी दिया मैंने कमेंट में, मैं आप कह के बोलता हूँ। मेरे बोलने का लहजा हमेशा आप होता है। और MLA कैडर का आदमी जो पूर्व में सहयोगी रह चुका है, जिस आदमी ने उसके लिए जेलें तक काटी हो और उम्र में उससे बड़ा हूं, इसके बच्चे मेरे को ताऊ बोलते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध भी थे। ये आदमी तू तड़ाक की भाषा में आ जाए, तब ये मजबूरी आ गई कि आज मेरे को तहसील के सामने बताना पड़ रहा है। हो सकता है कोई तेरा राजनीतिक प्रतिद्वंदी होगा, तुम राजनीतिक लड़ाइयां लड़ते होंगे और तैने चुनाव में किसी के लिए तेरी से अच्छी भाषा तो कोई बोल ही नहीं सकता। इस जो टिप्पणी थी बलवान पूनिया की, उससे कहीं ना कहीं रामचंद्र जी ये लगता है कि पूर्व में आपकी इस प्रकार की कोई बातें जरूर हुई है। परमात्मा की सौगंध, हमारी जिस दिन हमारे मतभेद हुए उस दिन से लेकर के आज तक मेरी इसके साथ आमने सामने कोई सीधी बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई। CI साहब थे भिरानी, उन्होंने मेरे पर प्रेशर बहुत डाला कि तेरे राजीपा करवा दूं। मैं बोले अच्छी बात है राजीपा करा दी। बोले तेरे को वहां चलना पड़ेगा, मैं क्यों जाऊं। वो आज बड़ा आदमी तुम्हारे लिए होगा, तुम नौकरी करते होंगे, वो MLA बन गया होगा। वो आदमी मेरे लिए फाल्ट है, वो कसूर में है, उसको जरूरत है तो वो आ जाए, बड़ा भाई मैं हूं। मैं तो सामाजिक रूप से बात कर रहा था, उससे दबाव बहुत डाला था। झूठे सूठे मुकदमे भी थे, 3-4 मुकदमे आज भी चल रहे हैं झूठे। इस आदमी ने मेरे को परेशान बहुत किया और आज भी इशारों में इसके आदमी मुझे डराते हैं कि हमारा कभी दौर आएगा, रामनिवास सिंह पावर मिट्टी से बनाए। तुमने इस दौर में जो तुम पावर में थे, तुम नशा कर करके बकवास छाट रहे थे, इसमें से रामनिवास निकल गया, तेरे को कुछ नहीं दिया। अब तो मैं बहुत कुछ हूं, अब तो मैं बहुत कुछ सीख गया हूं, तेरे को मैं क्या दूंगा। हाँ, सभ्यता की लड़ाई लड़ता है तो मेरा चैलेंज है, या तो ये आरोप साबित कर दे, तारीख रख दे, किसी पत्रकार के माध्यम से तारीख रख दे और उस दिन हम आ जाएंगे, आप आ जाओ, मेरे पर आरोप तू साबित कर, मैं माफी मांगू, मैं जो सजा होनी चाहिए। और उन पर जो मैंने आरोप लगाए वो साबित उसके बहन बहनोई को मैं बुलाऊंगा, मेरे आप साबित करेंगे। मैं तो उसके बहन बहनोई करे वो साबित करेंगे। मेरी सुबह बात हुई है, हकीकत में आप साबित करोगे, बोले बुला दो एक बार, हम साबित करेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से, चलो ये घरेलू बातें होती है, इसके बहन और बहनोई इसके घर में पंचायती करने गए थे आज से 3 साल पहले। आपके नॉलेज के लिए बताऊं, मलखेड़ा गांव के जितने मौजूद आदमी थे वो राजा के घर में बैठे थे। ये आदमी बोले नहा रहा हूं, अब आ रहा हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं, और लास्ट में 1.5 घंटे बाद ये आदमी निकल गया कि बाजरा गया मैं तो। यदि ये सच्चा होता तो उस पंचायती में आके कहता कि आप मेरी बहन बहनोई हो, बिग गलत आरोप क्यों लगा रहे हो, ये हमारे समाज में होता है। सामने नहीं आया आज तक। हाँ, बिरान में जाकर चुनाव में कहता है कि ओढ़ की ढाणी में कोरोना आ गई। कोरोना तो भाई आपने काका छोटू बटा दी जल्दी आ गई। तुम्हारा उनके साथ संबंध इसलिए तो है कि तुमने वहां बेटी दी थी। आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं, तहसील में पता नहीं होगा, इसके बहुत से लोग फॉलोवर भी हैं झूठे साथी। जिस आदमी को इसने अपनी बहन दे रखी है वो हमारी बहन है। बिरान गांव में आप पता करो जाके, उस गांव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार है वो। आज चलो प्रधान होने की वजह से नहीं है, वो कहते हैं प्रधान जी अनिल जी हमारे को बहुत बार बताते हैं कि हमारी जितनी भी रिश्तेदारियां हैं ना वो टॉप क्लासेज है। हमारा सबसे हल्का रिश्ता ये था
और ये एमएलए बन के हमारे से बड़ा हो गया। वो अक्सर बताते हैं, बिरान गांव के लोग कहते हैं कि इनके रिश्ते सारे टॉप क्वालिटी में हैं। ये सबसे हल्का रिश्ता ये मलखड़ा वाला था, ये उन्होंने बताया भी है सार्वजनिक रूप से पिछले ब्लॉक चुनाव में, और वो हमारे को रोजाना बताते हैं। ठीक है, ये उनका पर्सनल मामला है, लेकिन मेरे पर जो आरोप लगाए मुझे दर्द हुआ। मैं आपके सामने हूँ और मैं जनता जनार्दन से भी न्याय मांगता हूँ। ये किसी आदमी का, ये तो इसका तो मुंह खुल गया, इसको लगाम लगाने की जरूरत है। ये तो ये क्या पता क्या खा रखा है, ये तो हर किसी को तू तड़ा की भाषा में कुछ भी बोल देते हैं। तुम्हारे चुनाव लड़ते हो, तुमने संजीव बेनीवाल के लिए बोलते हो, और किसी को तुम्हारे सामने चुनाव लड़ता है कुछ भी बोलते हो, तुम्हारी राजनीतिक मजबूरियां होंगी। यार हम सीधे साधे खेती करने वाले लोग हैं, ठीक है, आपको हमने सहयोग दिया, आपका खाया तो नहीं भाई, कुछ जिंदगी में खोया है। हजारों बार मैंने चंदा किया है, तहसील के कम से कम 40 गांवों में मैंने जाके चंदा किया है, पता कर सकते हो आप चनान में पता कर सकते हो, आप उत्तरादावास में पता कर सकते हो, शेरडा में पता कर सकते हो, भानगढ़ में पता कर सकते हो। मैं इसके लिए चंदे करने जाता था, सगवाड़ा से मैं कड़क भेड़ी करके इसको खाने के लिए भेजता था। किस बात की बात वो मेरा नेता गरीब है, खाने के लिए क्यों भेजूं? अच्छा, आपके नेता मेरे गांव से 50 आदमी, चलो आज अभी चलो सारे पत्रकार। तो आपका नेता अभी भी गरीब है या फिर अब तो तहसील को पता है जी, अब तो सबको पता है क्या है क्या नहीं। आपके कहने का मतलब है 2018 में जब आपको वामपंथी विचारधारा के थे और आपने उनको, मैं आज भी वामपंथी विचारधारा का हूँ। तो 2023 में आप कहाँ थे? 2023 में मेरे जो वामपंथ पे इस गंदे आदमी ने, इस धोखेबाज आदमी ने कब्जा कर लिया, इसको सबक सिखाने के लिए मैं संजीव जी बेनीवाल के साथ था। यानी कि निश्चित तौर आपका कहने के अनुसार ये द्वेषतापूर्वक रड़क निकालने के लिए इसने रड़क निकाली थी, मेरी नहीं, मेरे पास सैकड़ों आदमी ऐसे तहसील में। ये आदमी तो आज सुबह इसके रिश्तेदार से बात हुई थी, इसके एक रिश्तेदार से आज सुबह मेरी बात हुई थी। उस आदमी ने स्वीकार किया कि जो आदमी वोट नहीं देता इसका पीछा तो बहुत करता है। इसने बहुत से पिछले सरकारी कर्मचारियों को पता नहीं क्या क्या किया था। अब लोग अब आ रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, सार्वजनिक रूप से बेचारे सबकी हिम्मत नहीं होती। और मैं भी क्यों लड़ता इसके साथ? ये आज मेरे पे इस तरह के आरोप या तू तड़ाक नहीं करता तो मुझे क्या मतलब था? ठीक है, हमें मजा आ गया, इसको हमने मजा भी चखा दिया। और ये 50-40 हज़ार से जी हार जाता ना तो ये हमारे जुम्मे नहीं लगता, ये नहीं लगता कि रामनिवास सिंपा जैसे लोगों ने तेरे को हरा दिया। अब ये नजदीक लगे हरा तो इसको ये हमारे पर बिदक रहा है। जैसे पहले 2 जन जो उठ रही है ना, हाथ करके ब्याती है और उसको बिदक जाती है, इस तरह से बिदक रहा है। ये तो बिदक रहा है। ये हमारे लिए ठीक हुआ, पूरी तहसील को पता चला कि दलवीर बिजानिया जैसे लोग, बसंत बेनीवाल जैसे लोग, मैदर गुजर जैसे लोग, रामनिवास सिंपा जैसे लोग, अनिल जी ओळख जैसे लोग जिन्होंने तुझे पाड़ा था, उन आदमियों के साथ तूने धोखा किया, इसलिए तेरी ये गत हुई। ये गत अच्छी हुई। अब धीरे धीरे सारी तहसील को, इसको जो वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे वो तो अलग, आप आपके मत तय दे, लेकिन इनके इसके आदमियों को पता चल जाएगा ये कितना गंदा आदमी है। ये तू तड़ाक, ये भाषा, आप मेरा सारा आप सबूत ले लीजिए। और वो तो आपने बता दिया। हाँ, नहीं, तो अब प्रेस के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहते हो आप? जनता को यह कहना चाहता हूं, नेता सबका अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन जो उस आदमी का फॉलोवर है, उसके साथ उसकी जो महिमा गा रहा है गांव में, देहात में, शहर में, कम से कम इस मामले पर सवाल तो कर ले कि भाई तैने आरोप लगाए है, वो आदमी मूर्ति चौक पे आने को तैयार है, तो तू भी भैया उसका साबित करने, झूठा आरोप मत लगा। इसको जो फॉलोवर है, कम से कम इतनी इज्जत तो हर आदमी को रखनी चाहिए, उससे सवाल कर लेना चाहिए कि तैने यार फोन पे आरोप लगा दिया, वो आदमी सही है गलत है, आपने मूर्ति चौक पे तारीख रख ले, उसका साबित कर दे। नहीं तो यार तू तो गलत आदमी है यार, राह चलते यार, खेत में जाने वाले आदमी पर तू आरोप लगा रहा है। मैं गरीब आदमी हूँ, खेत में जाता हूँ, खेती करता हूँ, कम से कम इसके फॉलोवर जो हैं उनके लिए एक संदेश है मेरा प्यार भरा कि वो अपने नेता से कम पूछ ले कि यार इतना नीचा तो मत गिर। और मेरा ये चैलेंज आज भी कायम है, 15 नंबर जोन से मेरी तैयारी है राजा। तो आप चुनाव लड़ेंगे तो ही लड़ूंगा मैं, पंचायत समिति तो उनके सामने चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मैं निश्चित तौर पे जनता से न्याय मांगूंगा कि मैंने किसी का क्या हड़पा, इसने सारी जनता का हड़पा है, सारे देश का हड़पा है, और हड़पने में तो अभी बंदी नहीं हुआ। अभी क्या बंद है जी, अब दूसरे तरीके से हड़प रहा है। किस तरीके से? तरीका वही बोले जी आ जाओ क्या चंदा दो, और चंदा लोगों की क्या गांव में पार्टियां होती है, दूसरी पार्टी मजबूरी में रोजाना 2-3 लाख 5 लाख रुपए गांव से 5 गांव में 10 लाख रोज ले रहा है, हड़पने का तो काम है। वो तो कोई अच्छी बात है, मैंने तो कभी उस पर आक्षेप नहीं लगाया। उसकी बहन बने आक्षेप लगाती है, जमीन भी बेच के खा गया हमारी, वो साबित कर देंगे। कामरेड बलवान पुनिया को चाहते हैं वो उनको चंदा देंगे। अच्छा, अच्छी बात है, मैं कब इस बात पे तो मैंने आक्षेप नहीं किया। बिरान थी क्या उनकी जमीन? बिरान गांव के रहने वाले अनिल जी ओळख थे, उनके बहनोई हैं सगे, और वो पहले भी प्रेस के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से आरोप लगा चुके हैं। और मेरी आज सुबह पक्की बात हुई है कि आप चैलेंज कर दो मूर्ति चौक पे, मैं साबित कर दूंगा मेरा पैसा उसने खा रखा है।
और उसने मेरे को जो फोन पे ये चैलेंज किया है तो मेरी साबित करके दिखा दे, मैं ता जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। मैंने किसी का कुछ छाड़ा प्रकाश दिखा दो। यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आपको कमेंट के कमेंट, ये मेरा दर्द हुआ मुझे, मैं सीधा साधा आदमी। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ जी, बस बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।